So, hello everyone, this is Rhythm Frost MBBS, final year student from GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर। सो गाइस, आपको पता होगा कि यूपी नीट राउंड 2 की चॉइस फिलिंग कल से स्टार्ट हो रही है। एक तो आधे लोग तो तुम लोग में से इसी वजह से कंफ्यूज हो, भैया चॉइस फिलिंग क्यों नहीं स्टार्ट हुई। अबे 15-20 लोगों के मैसेज आ चुके हैं यार। तुम लोग या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट नहीं रहते हो या यूपी नीट की साइट नहीं चेक करते हो। भाई देखा करो, यूपी नीट का रिवाइज्ड टाइम टेबल आ गया था और उसमें मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे तुरंत डाल दिया था जैसे ही आया था कि भाई जो चॉइस फिलिंग 21 से स्टार्ट होनी थी वो 23 से स्टार्ट होगी, बट तुम लोगों ने तो देखा नहीं। ठीक है, तो पहली चीज़ ये जान लो कि कल से स्टार्ट होगी चॉइस फिलिंग, आज अभी से नहीं स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो टेंशन मत लो कि चॉइस फिलिंग अभी तक नहीं हुई, हमारी बड़ी दिक्कत हो रही है, सब काम डाउन। अब चलो, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चॉइस फिलिंग को लेकर क्या क्या चीज़ हम लोग को ध्यान देनी है सेकंड राउंड में। क्योंकि देखो यार, इस वीडियो में खास तौर से वो तो चीज़ डिस्कस करेंगे क्या करना चाहिए, साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस वीडियो में आपको ये जानना बहुत जरूरी है, मतलब ये आप जो सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग पार्टिसिपेट कर रहे हो, इसमें आपको ये जानना जरूरी है कि क्या नहीं करना है हमको। क्योंकि अगर आप वो चीज़ करोगे तो आपको बेकार कॉलेज मिल जाएगा, जो कि आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिल सकता है तो वो आपको शायद ना मिले। ठीक है, तो वीडियो पूरा आखिरी तक देखना और उसके पहले क्या कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो शेयर कर देना बहुत जेन्युइनली, एक बहुत जेन्युइन कॉज भी इस वीडियो में उठाएंगे हम, और साथ ही साथ लाइक तो करिए ना। ठीक है, और कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो या यहीं पे कमेंट कर दो। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले एक जेन्युइन कॉज जो उठ रहा है, मैं तुमको बताता हूँ, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। हो क्या रहा है कि देखो, आपको पता है कि मार्केट में बहुत ढेर सारे काउंसलर्स हैं, पेड काउंसलर्स। दोज दोज हु क्लेम कि आपकी 15,000 रैंक है, मैं आपको जीएसवीएम दिला दूंगा। आपकी 12,000 रैंक है, मैं आपको एमएलएन दिला दूंगा। आपकी 12,000 रैंक है, मैं आपको जीएसवीएम दिला दूंगा। आपकी 8,000 रैंक है, मैं आपको केजीएमसी दिला दूंगा। और वो लोग आपको दिखाएंगे पिछले साल के मॉपअप के ट्रेंड। ठीक है, और आप लोग भी सोचोगे यार ये तो बढ़िया चीज़ है, यार ये तो बढ़िया स्कीम है, मैं फर्स्ट और सेकंड राउंड में स्टेट पे पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट मॉपअप में आऊँगा और मॉपअप में अपना बढ़िया मतलब सीट सिक्योर कर लेंगे, अपन पा जाएंगे। मेरे पास पर्सनली आज के आज मैं आपको बताऊं तो 10 के ऊपर मैसेज आ चुके हैं इंस्टाग्राम पे अकेले, और मैंने यूट्यूब पे भी कुछ क्वेरीज को रिप्लाई किया है। रैंक भाई बंदे की 14,000 है, बट उनको कोई कॉलेज मजा नहीं आ रहा। सर ये कॉलेज, सर ये सब कॉलेज हमको नहीं चाहिए, सर हमको तो एमएलएन चाहिए था, सर हमको तो जीएसवीएम चाहिए था। देखो अच्छी बात है यार, हम सब लोग को, जैसे हम भी तैयारी कर रहे थे तो हमको भी एम्स दिल्ली चाहिए था, बट एम्स दिल्ली चाहिए था तो या तो उस हिसाब से रैंक आनी चाहिए थी ना। सिंपल सी बात है ना, मैं कोई बैकडोर एंट्री तो नहीं ले सकता ना। अब क्या है कि भाई आपको केजीएमसी चाहिए और आपकी रैंक है ये 8,000 10,000, तो आपको नहीं मिलेगा केजीएमसी। बट लोग सोचते हैं, लास्ट ईयर का ट्रेंड दिखा के आपको काउंसलर्स क्या कहते हैं कि पिछले साल तो भाई केजीएमसी की एक सीट 6,000 रुपये अलॉट हो गई थी। तो आप सोचोगे यार तो बढ़िया चीज़ है, मैं 6,000 7,000 पे हूँ, ऐसे तो मेरे को एमएलएन मिलेगा, ऐसे मैं क्या करता हूँ, मैं केजीएमसी के लिए ट्राई करता हूँ। नीचे वाले जो 15,000 16,000 वाले बच्चे ऐसे ऐसे आ रही है क्वेरी, आप सोच के हंसोगे भी कि सर मेरे को गाँव में कॉलेज नहीं चाहिए, सर मेरे को तो शहर में रहने की आदत है, सर मैं नहीं रह पाऊंगी, गांव में नहीं रह पाऊंगी, सर मेरा क्या होगा। मैंने सिंपली बोला कि भाई यूपी के शुरू के 4 कॉलेजेस सिर्फ प्रॉपर सिटीज में, बाकी सब आउटस्कर्ट्स में, आप सब लोग जानते हो। और ये कैसी बात है, या तो भाई उस हिसाब से आपको रैंक लानी चाहिए थी, तो मैं एकदम खरा अगर सीधी बात बोलूं, या तो तुमको भाई उस कॉलेज की रैंक लानी चाहिए थी, ये लालच बंद कर दो। तुम सब लोग जो मॉपअप में उतरने की सोच रहे हो, तो पहली चीज ये जान लो कि पीएच कैंडिडेट इस बार ज्यादा है, तो मॉपअप में सीट पिछले साल के कंपैरिजन में कम आएगी। एक तो पहली चीज ये जान लो, और जैसा तुम सोच रहे हो तुम्हारे ऊपर भी बहुत लोग सोच रहे हैं, तो हो सकता है जो तुमको अभी सीट मिल रही थी वो भी ना मिले। और तुम लोग नुकसान किसका करोगे, जो बच्चे बेचारे 20-21 हज़ार वाले जो जनरल कैटेगरी के बच्चे बैठे हैं, जो साउथ में जिनको कॉलेज मिल रहा है, जो परेशान हो रहे हैं यार, वो सोचेंगे यार अपने यूपी मॉपअप से अपन उनको कॉलेज मिल जाए, आप उनका भी हक मारोगे। तो प्लीज ऐसा कुछ मत करो, मैं आपसे लिटरली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये जो अगर कोई काउंसलर ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज तुम लोग को एक स्ट्रेट वार्निंग है यार कि ये चीज बंद कर दो, लिटरली ये चीज बंद कर दो। इससे क्या होता है, वो 20-21-22 हज़ार वाले बच्चे जिनको उम्मीद है अपने स्टेट में कॉलेज मिल सकता है, उनको नहीं मिलेगा सिर्फ आप लोग के वजह से। तो प्लीज अपने कुछ चंद पैसों के चक्कर में किसी का भविष्य ना बर्बाद करो। खासतौर से 20-21-22 हज़ार वाले बच्चे जो, इस वीडियो को शेयर करो, देखो जिसके भी मन में ये सोच डेवलप करेंगे ना मैं डायरेक्ट मॉपअप में पार्टिसिपेट करूंगा, वो ना डेवलप होने दो। भाई कॉलेज नहीं मिला है तो पार्टिसिपेट करो मॉपअप तक, ठीक है, बट भाई कॉलेज मिल सकता था आपको, तब भी आप मॉपअप में लालच करके जा रहे हो कि नहीं मेरे को बेटर कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा करोगे तो आने वाले टाइम में देखना एक ऐसा भी रूल आ जाएगा, जिस रेंज की रैंक को कॉलेज मिल चुका है, अगर आप उस रेंज में लाइक कर रहे हो और आप मॉपअप में डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हो तो आपका एप्लीकेशन ही कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि आप एक तरीके से यार गलत कर रहे हो यार। ये चीज क्यों डायरेक्ट मॉपअप में आ रहे हो। मॉपअप में एक चीज जान लो, सब लोग जान लो, मॉपअप इज रिस्की। आपकी चाहे 12,000 रैंक है चाहे 15,000 रैंक है, अगर 10 सीट आई ना, 22-20 सीट आई, तो हो सकता है तुम्हारे ऊपर भी ऐसे बहुत लोग बैठे हों, फिर रह जाओगे, ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए रेडी रहना, तभी मॉपअप में आना। तो ये एक मेरे को जेन्युइन कॉज उठाना था, मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे थे, गुस्सा भी बहुत आ रही थी, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो में इसी जगह कवर कर दिया।
तो अब चलो फिर बाकी बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, जब कल से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तो आपके सामने एक चीज़ लिख के आएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप कोई भी कॉलेज में सीट भर रहे होगे, मतलब आप चॉइस फिलिंग भर रहे होगे, तो आप देखोगे कि यूआरओपी की कुछ सीट है, कुछ बीसीओपी की सीट है, मतलब आप जो भी कैटेगरी के हो, आपको वो जो जो आपको आपके लिए अवेलेबल सीट्स है वो आपको दिखेगी, जैसे राउंड 1 में शो हो रहा था। बट आपको एक चीज़ दिखाएगा एसएसी करके भी लिखा होगा कि एसएसी 38 सीट, एसएसी 50 सीट। तो आप सोचोगे अच्छा ये भी सीट अवेलेबल है, तो भाई आखिर ये एसएसी है क्या? एक नोटिस भी आ चुकी है, तो भी आप लोग नहीं समझ पाए थे, तो मैं इसी वीडियो में कवर कर दे रहा हूँ। एसएसी मतलब होता है सीट्स आफ्टर कैंसिलेशन। मतलब ये सीट वेकेंट नहीं है, ये वर्चुअली वेकेंट एक तरीके से, मतलब कोई इसे रिजाइन कर दे सीट या किसी का अपग्रेड हो जाए कॉलेज तो ये सीट वेकेंट होगी। तो भाई अगर किसी का अपग्रेड होगा तो वो दूसरी सीट ही लेगा, तभी तो वाली सीट छोड़ेगा ना। तो अल्टीमेटली जो वेकेंट सीट है, क्लियरली वेकेंट सीट है, वही तो आपकी काउंसलिंग में आ रही है। एसएसी थोड़ी काउंसलिंग में आएगी। समझ रहे हो ना मेरा कहने का मतलब? समझ रहे हो? मान लो अगर 100 लोग हो, ठीक है, 100 लोग ने सीट ऑक्यूपाई की है, ठीक है, अब 10 सीट अगर ऊपर की कहीं वेकेंट हुई तो 10 बच्चे उस कॉलेज से उठ के 100 में से 10 बच्चे उठ के दूसरे कॉलेज चले गए, 90 बच्चे यहीं पे बचे, 10 सीट इधर वेकेंट होगी, अब 10 बच्चे इधर आ गए, नीचे वाले कॉलेज से इधर आ गए। तो अल्टीमेटली क्या हो, मान लो मैं ए को टॉप कॉलेज मान लूँ, बी को सेकंड रैंक कॉलेज मान लूँ, सी को थर्ड रैंक कॉलेज मान लूँ। तो ए में मान लो 10 सीट वेकेंट हुई तो बी के 10 बच्चे इसमें आ गए, तो बी में 10 सीट वेकेंट हुई, सी के 10 बच्चे इधर आ गए। और अल्टीमेटली वेकेंट कितनी थी सीट? 10 ही थी ना। बट अपग्रेडेशन कितने लोगों का हुआ? 20 लोगों का हुआ। इधर से इधर भी है, इधर से इधर भी है। बट क्या वो एसएसी सीट हम लोग के लिए डायरेक्टली अवेलेबल है? अगर उसको हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो नहीं कर सकते, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आप अगर शुरू के 4 से 5 कॉलेज, 6 कॉलेज की रेंज में हो तो आपका चांसेस है अपग्रेड होने की। उससे नीचे हो तो सेम कॉलेज ही रह जाएगा, अपग्रेड होने के बहुत कम चांस है। उसके नीचे हो तो भाई कोई उम्मीद मत रखो, हो जाए अपग्रेड तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब इसके बाद एसएससी आपको क्लियर होगा कि एसएससी है क्या। अब सेकंड चीज आती है कि आप लोग को चॉइस फिलिंग में भरना क्या क्या है, कौन कौन से कॉलेज भरने हैं, और कैसे फीस ट्रांसफर होगी, कैसे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर होंगे, आपको कहाँ कहाँ भागना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ठीक है। वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज ये जान लो कि देखो आपका जब सेकंड राउंड में आप चॉइस फिलिंग करोगे, कल से चॉइस फिलिंग करोगे, तो उसमें एक चीज ध्यान देना है आपको कि आप वही कॉलेज भरोगे जो आपको लेना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो कॉलेज मिल चुका है उसको नहीं भरना। मान लो मैं LLRM में हूँ, ठीक है, और मेरी प्रियोरिटी कुछ ऐसे है कि KGMC, RML, GSVM, MLN, LLRM, ये मेरी प्रियोरिटी थी पहले राउंड की। और पहले राउंड में मेरे को LLRM मिल गया, तो मैं सेकंड राउंड में क्या भरूंगा? मैं भरूंगा KGMC, RML, GSVM, MLN, बस। LLRM नहीं भरूंगा, क्योंकि अगर मैंने LLRM भरा और मेरे को LLRM अगर अलॉट हो गया तो क्या होगा कि मेरे को फिर से वहीं पे जाके LLRM में जा करके मेरे को अपना पुराना एडमिशन कैंसिल कराना पड़ेगा, नया एडमिशन फिर से पूरा कराना पड़ेगा। मतलब एक अगर आप एक जगह फीस ट्रांसफर कराओ तो 10% फीस कट होती है आपकी, ठीक है, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, या आप एक बार रेजिग्नेशन भी देते हो या कुछ भी करते हो 10% फीस कट होती है आपकी ट्यूशन फीस, ठीक है, तो वो भी आपकी कट हो जाएगी और एक ही कॉलेज में आप रह जाओगे, ठीक है। एक तो ये गलती लोग कर देते हैं, उसी कॉलेज को भर देते हैं, फिर पछताते हैं कि फिर से वहीं पे जाके जबरदस्ती पैसा वेस्ट कर दिया अपना, ठीक है। तो पहली चीज, जो कॉलेज मिल चुका है वो कॉलेज की सीट को नहीं भरना, मतलब वो कॉलेज को नहीं भरना है चॉइस फिलिंग में, उसके ऊपर के सिर्फ भरना है, उसके नीचे के भी नहीं भरना, ये भी याद रखना, ठीक है। जो मिल चुका है उसके ऊपर के ही भरना। एक चीज इस तरह क्लियर हुआ कि हाँ यार उसके ऊपर का भरना है मेरे को, ताकि अपग्रेड हो। अब मान लो अपग्रेड हो गया, MLN में अपग्रेड हो गया कॉलेज, ठीक है, आप LLRM में थे, आप MLN में आ गए, तो अब आप क्लेम नहीं कर सकते कि मेरे को LLRM वाली ही सीट चाहिए। वंस यू हैव अपग्रेडेड योर कॉलेज, यू डोंट हैव एनी राइट्स टू रीक्लेम योर ओल्ड सीट, ओके, क्योंकि वो सीट आपकी एसएसी थी। अब जैसे आप इधर से अपग्रेड हुए तो वो एसएसी से सीधे वेकेंट सीट बन गई और कोई और बच्चा अपग्रेड होकर LLRM में आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दिस इज हाउ द होल प्रोसेस रन्स, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि मतलब मेरे को जो कॉलेज मिला, जो भी मेरी प्रियोरिटी लिस्ट है, मान लो हो सकता है मेरी प्रियोरिटी लिस्ट में LLRM 7वें नंबर पे आता हो, तो जो मेरे को ऊपर के 6 कॉलेज है मेरी प्रियोरिटी लिस्ट में, हमको वो भरने हैं विद प्रॉपर प्रेफरेंशियल ऑर्डर, ठीक है, ये चीज हो गया। अब मान लो कोई BRD गोरखपुर में, उसको कहा, उसका मन हुआ कि नहीं मेरे को, मेरा घर तो इटावा में ही, मैं सैफई लेना चाह रहा हूँ, तो वो क्या करे? ऊपर से कॉलेज भरे। अगर उसको लग रहा है कि उसको और कोई कॉलेज नहीं चाहिए, मतलब लिटरली उसको KGMC मिले तो भी मना कर दे वो, अगर ऐसा कोई बंदा हो, तो वो क्या करे? सिर्फ इटावा भर दे, सैफई भर दे, मतलब सैफई मेडिकल कॉलेज भर दे। इनकेस उसे मिलता है तो उसका सैफई मेडिकल कॉलेज होगा, नहीं मिलेगा तो उसकी BRD लिस्ट सिक्योर होगी। इसको बोलते हैं रीशफल करना। मतलब मैं अपनी चॉइसेस को रीशफल कर लिया। पहले मेरी चॉइसेस में इटावा नीचे आता था, सैफई नीचे आता था, अब मेरी चॉइसेस में सैफई ऊपर हो गया। इसको रीशफल बोलते हैं। बट ये टर्मिनोलॉजी है, आपके प्रोसेस सेम ही रहेगा, चाहे अपग्रेड हो, चाहे रीशफल हो, चाहे जो हो। और अब आपको सबसे बेस्ट कॉलेज कैसे मिल सकता है? सबसे बेस्ट कॉलेज मिलने का तरीका यही, चाहे आपकी 15,000 रैंक हो, चाहे आपकी 18,000 रैंक हो, आपको कॉलेज हमेशा शुरू से भरना है। KGMC, RML, GSVM, MLN, LLRM, जिम्स, SNMC, BRD, MLB, झांसी, सैफई, उसके बाद जो भी आपकी नीचे प्रायोरिटी बन रही है उसको उसके हिसाब से ही भरना है। ये नहीं कि आप KGMC तो मिल नहीं सकता तो छोड़ देते हैं, या ये नहीं मिल सकता तो छोड़ देते हैं। आपको क्या पता कि आपको बेस्ट क्या मिल सकता है? आपको अपना
शुरू से भरना है। क्योंकि देखो चॉइस फिलिंग जैसे ही स्टार्ट होगी देखेगा कि पहले आपके जो प्रेफरेंस है, आपने चॉइस फिलिंग लॉक कर दिया, आपने पहला जो प्रेफरेंस उस पर आके देखेगा क्या यहाँ पे सीट वेकेंट है, नहीं वेकेंट है, यहाँ पे सीट वेकेंट है, नहीं वेकेंट है। जहाँ तीसरे नंबर पे मान लो सीट वेकेंट है, आपको तुरंत अलॉट हो जाएगा, तो नीचे से मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि मान लो मेरे को सैफाई अलॉट हो सकता है तो मैं सबसे ऊपर सैफाई भर दूँ, तो उससे चांसेस थोड़ी मेरी बढ़ जाएगी। मतलब अल्टीमेटली मेरे को अपने प्रेफरेंशियल ऑर्डर सेम रखना है। एक चीज ये समझ में आई, पहली चीज मैंने आपको क्या बताया, वो सेम कॉलेज नहीं भरना। दूसरी चीज वही कॉलेज भरने जो लेने हैं, और कॉलेज जो हमारी प्रियोरिटी लिस्ट में जो कॉलेज है उसके जस्ट जो मिल चुका है उसके ऊपर वाला भरना है बस। ठीक है, शुरू से ऊपर वाले तक के भरने हैं। मतलब मान लो मेरे को 10वीं रैंक का कॉलेज मिला तो मेरे को शुरू के 9 कॉलेज भरने हैं, सिंपल एज दैट। उसके नीचे का नहीं भरना। अगर नीचे का भर दिया और आपको अलॉट हो गया तो आपको नीचे कॉलेज में ही जाके अब एडमिशन कराना पड़ेगा, आपका वही फाइनल कॉलेज रहेगा। एक चीज ये समझ लेना। दूसरी चीज ये इतना क्लियर तो गया, साथ ही साथ चॉइस फिलिंग लॉक करना मत भूलना। यहाँ पे ऑटो लॉक फीचर नहीं होता यूपी में, ऑल इंडिया कोटा में होता है, यहाँ पे ऑटो लॉक नहीं होता है, तो चॉइस फिलिंग लॉक जरूर कर देना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन सा कॉलेज भरना है, क्या करना। अब मान लो आपका अपग्रेड हो गया या आपका कॉलेज चेंज हुआ राउंड 2 में, तो आपको कैसे क्या करना रहेगा। ठीक है, अब मान लो किसी बंदे का LLRM था, उसका अपग्रेड होकर MLN आ गया, तो उसे क्या करना होगा। अगर उसको LLRM में एडमिशन के टाइम एक NOC मिली हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसमें लिखा हो कि उसने यहाँ पे एडमिशन ले लिया सक्सेसफुली, इसने फीस भी जमा कर दी है, सारी चीज़ें उसने ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, तो आप वो NOC लेके जाओगे। आपको अभी LLRM जाने की जरूरत नहीं है, आप जाओगे MLN में आप जाओगे, और वो जो आपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट किए तो उसकी जरूर फोटोकॉपी बनाई होगी, उसकी और फोटोकॉपीज बना लेना और MLN में जाके सबमिट कर देना। ठीक है, बाकी फीस की बात रही तो MLN वाले आपसे खुद बोलेंगे कि जो आपने LLRM फीस सबमिट की थी वहाँ से 10% कट करके हमारे पास आ जाएगी फीस, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। डॉक्यूमेंट भी हमारे पास आ जाएंगे सिंस आपने NOC हमको यहाँ पे जमा कर दिया है। और साथ ही साथ आपको बस जो एक डिफरेंस ऑफ फीस आ रहा है, जो मतलब डिफरेंस आ रहा है 10% कट करने के बाद जो फीस का डिफरेंस आ रहा है, वो आपको बस पे करना है, बाकी आपको और कुछ नहीं पे करना है। ये प्रोसीजर रहेगा पुराने कॉलेजेस में। अब मान लो नए कॉलेजेस में आप हो, तो नए कॉलेजेस में हो सकता है आपस में उतनी अच्छी सिंक्रोनी ना हो, तो वो ये बोलेंगे कि ठीक है मैं आपका एडमिशन तो कर ले रहा हूँ, आप फोटो स्टेट जमा कर देना, NOC आप जमा कर देना। इफ इन केस आपके पास NOC नहीं तो फोटो स्टेट ऑफ डॉक्यूमेंट से आप सबमिट करा लेना। अब बताना कि मेरे को पहले राउंड में ये कॉलेज मिला था, अपना अलॉटमेंट लेटर दिखाओगे तो उसमें लिखा रहेगा पहले राउंड में ये कॉलेज अलॉट था, अब इसको ये कॉलेज अलॉट है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके दिखाओगे तो वो आपको क्या कहेंगे कि भैया वहाँ से तो हम नहीं मंगा सकते, ना फीस मंगा सकते हैं वहाँ से, ना हम डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं, तो आप ही कुछ करो। तो आपको क्या करना है, आपको एडमिशन ले लेना है अपने फोटो स्टेट ऑफ डॉक्यूमेंट से। वो आपको टाइम देंगे कि मान लो 10 दिन 20 दिन जो भी वो टाइम दे, कॉलेज के ऊपर है कि वो 10 से 15 दिन देना चाह रहा है। मान लो 10 से 15 दिन आपको उसमें टाइम दिया कॉलेज ने कि 10 से 15 दिन में आप मेरे को डॉक्यूमेंट्स ला के सबमिट कर दो। ठीक है, फीस आप तुरंत सबमिट कर दो, वहाँ से रिफंड ले लेना। ठीक है, तो आपने क्या किया कि जो पहले आप जो सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पे एडमिशन लो, फिर बाकी काम करना कि राउंड 1 वाले कॉलेज से डॉक्यूमेंट छुड़ा रहे हो, फीस छुड़ा रहे हो, ये सब कर रहे हो। तो क्लियर हुआ ना कि किसको NOC चाहिए, किसको नहीं चाहिए, और जिसको नहीं अपग्रेड करना है, जो अपने कॉलेज से खुश है। मान लो किसी को GSVM मिला है, उसको कहा कि मेरे को GSVM ही रहना है, यहीं पे पढ़ना है, मेरे को डिसाइड, या KGMC मिला, मैं कहाँ ही जाऊँगा, उसके ऊपर तो कहीं जा नहीं सकता। ठीक है, तो अब मेरे को कुछ नहीं करना, मतलब मेरे को चॉइस फिलिंग में कुछ नहीं भरना है, कुछ भी नहीं करना, शांति से बैठे रहो, आपकी सीट सिक्योर है। आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो उसका मतलब यू वांट सम सॉर्ट ऑफ अपग्रेडेशन। ठीक है, आप तभी तो चॉइस फिलिंग कर रहे हो क्योंकि आपको अपनी प्रेफरेंशियल चॉइसेस नहीं मिली अभी तक, तभी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो। ठीक है, इतना क्लियर हो। आप KGMC बैठे हो, कुछ मत करो, आपकी सिक्योरिटी मनी आपके पास आ जाएगी जब पूरी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। आप कहीं पे भी हो, अगर आपका सिक्योरिटी मनी तभी फोरफिट होगी जब आपको कॉलेज अलॉट हो और आप ना लो। अगर आपको कॉलेज अलॉट होता और आप ले लेते हो तो आपकी कभी भी सिक्योरिटी मनी फोरफिट नहीं होगी, आपकी सिक्योरिटी मनी आपको वापस मिलेगी। ठीक है, तो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग SAC, रिगार्डिंग दिस मॉपअप वाला झोल कि कैसे क्या करना है। ठीक है, रिगार्डिंग दिस क्या करना रहेगा, मेरे को अपग्रेड हो जाता है कॉलेज तो क्या करना है, नहीं अपग्रेड होता है तो क्या करना है, और कौन से कॉलेज फिल करने हैं, कौन से कॉलेज नहीं फिल करने, नीचे वाले कॉलेजेस नहीं फिल करने, ऊपर वाले कॉलेजेस फिल करने हैं, क्या ऑर्डर होना चाहिए, क्यों ऑर्डर होना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दो। चलो फिर चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।